आज हम बनाएंगे दही वड़े, एकदम नरम, मुलायम और स्पंजी। इसे हम तल कर बनाएंगे और वो सारे बातों को डिटेल से जानेंगे जिनसे आपके दही वड़े हमेशा अच्छे से बनेंगे। तो आइए दही वड़े बनाना शुरू करते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने 5 घंटे पहले 1.5 कप उड़द दाल पानी में फूलने के लिए रख दिया था। वजन के हिसाब से देखा जाए तो ये लमसम 300 ग्राम होंगे। अब आप देखें, ये अच्छे से फूल गए हैं, तो अब हम इसके पानी को हटा देंगे। अब हम एक मिक्सर जार में उड़द दाल को ग्राइंड कर लेंगे। तो आइए इसे फटाफट हम ग्राइंडर में डालते हैं और फिर इसे पिस लेंगे। तो अब आप देखो, इसे हमने पिस लिया है। यहाँ पे आप देखो, इन्हें एकदम फाइन नहीं पिसना है, एकदम हल्का दानेदार इसे हमने रखा है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। अब आप क्या करो कि इसे अच्छे से 7 से 8 मिनट तक फेंटिए। ध्यान रखिएगा, जितना अच्छे से आप दाल को फेंटेंगे उतना बढ़िया तरीके से आपके वड़े तैयार होंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा और फिर से दाल को फेंटेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि दाल को आप इतना फेंटिए कि ये साइज में डबल हो जाए, यानी फेंटते हुए आप इसे एकदम लाइट कर लें। अब आप देखिए, दाल का कलर भी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल लाइट हो गया है। अब आपके वड़े तलने के लिए रेडी है। तो इधर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एकदम थोड़ा सा हम दाल लेंगे और इसे तेल में डाल देंगे। अब यहाँ पे भी आप ये पॉइंट कर लीजिए कि हाथ को दाल में डीप करने से पहले आप हाथों में पानी जरूर लगा लें। इससे दाल आपके हाथों में ज्यादा सटेंगे नहीं। अब लो फ्लेम पे हम वड़े को तल लेंगे। इन्हें लो फ्लेम पे ही आपको सेंकना है, क्योंकि अगर आप इसे डार्क फ्लेम में सेंकेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। इसीलिए इन्हें हम लो फ्लेम पे ही तलेंगे। इन्हें अब आप बस दोनों तरफ से पलट पलट कर तल लें। अब आप देखिए, ये थोड़े से गोल्डन दिखने लगे हैं और इसे तलते हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। तो अब इसे एक जालीदार छन्नी से निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से छानकर आप इसे एक अलग बर्तन में निकाल लें। अब सारे वड़े आप इसी तरह से तलकर तैयार कर लें। अब बारी है इन्हें पानी में भिगोने की। तो हल्का सा गुनगुना पानी में थोड़ा सा हींग और 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। पानी में हींग डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसमें सारे वड़े डाल देंगे और इसे किसी छोटे प्लेट से कवर कर देंगे। अब जितने वड़े आपको अभी परोसने हैं उन्हें ही आप पानी में डालिए और बाकी के बचे हुए वड़े को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज में रख दीजिए और 4 दिनों में कभी भी आप इन्हें चाट बनाकर सर्व कर सकते हैं। अब जब तक वड़े भीग रहे हैं, हम इधर इसके लिए दही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने 2 चम्मच फ्रेश दही ले लिया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच काला नमक और 2 चम्मच पाउडर शुगर मिलाएंगे। इससे दही में हल्का खट्टा मीठा का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। अब दही को फेंटकर स्मूथ बना लेना है। तो ये देखिए आप, दही बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। करीब 3 से 4 मिनट तक दही को फेंटने पर ये इसी तरह से स्मूथ हो जाता है। अब आइए दही वड़ा में डालने वाले मसाले देख लेते हैं। तो ये हमने 2 चम्मच टोमेटो केचप लिया है। वैसे आप इसकी जगह टमाटर की चटनी भी ले सकते हैं। अब ये हरी चटनी भी हमने लिया है। इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी हमने लिया है। इसके बाद हमने थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स भी रख लिए हैं।
इससे स्वाद बहुत ही हद तक बढ़ जाता है। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, यानी थोड़ा सा जीरा को भूनकर उसका पाउडर हमने बनाया है। ये 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर भी हमने लिया है और फिर 1 चम्मच नमक। अब अगर मसालों की बात की जाए तो आप अपने अनुसार भी मसाले रख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, वड़े, दही और मसाले सब रेडी है। बस इसे सर्व करने की देर है। तो आइए एक प्लेट में इसे सर्व करते हैं। अब आप देखो, पानी में भीगने के बाद वड़े का साइज डबल हो गया है। तो अब आप वड़े से पानी निकालकर इसे एक प्लेट में रखते जाइए। फ्रेंड्स, करीब इसे आपको 3 से 4 घंटे तक पानी में जरूर रखना है। इससे वड़े आपके अच्छे से फूल जाते हैं और उसके बाद ही आप इसे सर्व करें। अब आइए इसे सर्व करने के लिए रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर डालेंगे हरी चटनी। फ्रेंड्स, ये धनिया पत्ता, हरी मिर्च और लहसुन से बनी हुई चटनी है। इससे दही वड़ा में आपको बहुत ही बढ़िया स्वाद मिलेगा। अब इसमें हम डालेंगे दही। तो आइए अब थोड़ा थोड़ा दही सारे वड़ा पर डालते हैं। अब हम डालेंगे टोमेटो केचप। दोस्तों, आप इसकी जगह टमाटर की चटनी भी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी 1-2 टमाटर को पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर आप इसमें डाल सकते हैं। अब एक एक करके सारे मसाले डालना है। तो पहले हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें आप डालो थोड़ा थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब आप डालो काली मिर्च पाउडर। अगर काली मिर्च को आप कूट कर डालोगे तो उसका स्वाद और भी बढ़िया होता है। अब हम डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा पाउडर। ये दही वड़ा का बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला है, इसे आप जरूर डालो। अब अगर आपके पास काला नमक उपलब्ध है तो डालो या फिर रहने दो। और टेस्ट में थोड़ा सा चटकारेदार लाने के लिए चाट मसाला भी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब दही वड़ा आपके सामने पेश है। अब आप देखो, ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बने हैं। हमने आपको हर एक पॉइंट डिटेल से बताया है। अगर आप रेसिपी को फॉलो करते हैं तो इसी तरह से दही वड़ा बिल्कुल सॉफ्ट और मजेदार बनकर तैयार होंगे। तो अगर दही वड़ा की ये रेसिपी आपको सही लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।